आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पिछले 5 दिनों से आप चुनाव प्रभारी हिमाचल सतेंद्र जैन को हिरासत में रखने पर केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। आप प्रवक्ता ने कहा कि आज भी ईडी ने केंद्र के इशारे पर सतेंद्र जैन के घर पर छापा मारा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। गौरव शर्मा ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले सतेंद्र जैन के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले 5 दिनों से उनका इंटेरोगेशन किया जा रहा है। ईडी ने खुद अपने हलफनामे में लिखा है, सतेंद्र जैन आरोपी नहीं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, फिर भी पिछले 5 दिनों से वे हिरासत में हैं। यही नहीं, राजनीतिक द्वेष के चलते भाजपा अब उनके घरों पर भी छापा मारकर बिना वजह उनके परिवार को परेशान करवा रही है। गौरव शर्मा ने कहा, भाजपा उन लोगों पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं और बोलते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार से पूछा कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन पर इस तरह की कार्रवाई कर क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने कहा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री व हिमाचल के चुनाव प्रभारी सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद मोदी व भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जैन समुदाय में भी भारी रोष है। आज देश भर में जैन समुदाय के लोग केंद्र की भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर बीते 5 दिनों से सतेंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार किया गया है, आखिर क्यों उनके परिवार को केंद्र की कठपुतली जांच एजेंसियों द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों एक 8 साल पुराने मामले में झूठे केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी सतेंद्र जैन जी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है राजनीति से प्रेरित है। आज भी उनके घर ईडी ने दबिश की और कुछ नहीं मिला। ईडी कोर्ट में भी स्वीकार कर चुकी है कि इनके खिलाफ ना साक्ष्य है, ना इनका एफआईआर में इनका नाम है। आखिर जब ईडी ने कोर्ट में कह दिया तो बार बार उनके घर ईडी को भेजने का क्या अभिप्राय बनता है। उनके परिवार वाले परेशान हैं। सतेंद्र जैन जी को राजनीति से प्रेरित आप परेशान कर रहे हो। सीबीआई, इनकम टैक्स, इन दोनों एजेंसियों ने बार बार उनके घर पे दबिश की और उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो आप ईडी को भेजते हो, ईडी को भी कुछ नहीं मिला। वो कोर्ट में भी स्वीकार लिया है उन्होंने कि उनको कुछ नहीं मिला। तो आखिरकार कहीं ना कहीं ये जो है ओछी राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ये काम कर रही है। क्योंकि सतेंद्र जैन जी एक सच्चे, ईमानदार, निष्ठावान, कर्तव्यवान और देशभक्त है। वो निरंतर काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। जैसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक मेलक जगाई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में, वो देख रहे थे कि कैसे जल संरक्षण को किया जाए, कैसे दिल्ली की जो जल की समस्या है उसको पूरा किया जाए, उस पर काम कर रहे थे। और अभी बहुत से मोहल्ला क्लिनिक में वो काम कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उनकी जो आवाजाही थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव का जो समय है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में वो जा रहे थे, जब संवाद कर रहे थे, लोगों के बीच अपनी बात रख रहे थे और आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की पहली पसंद बन रही थी, उससे रिलेटेड ये कहीं ना कहीं कार्रवाई में समझता हूँ। क्योंकि उन्होंने देखा कि इनकी सक्रियता बढ़ रही है तो यहाँ के लोगों ने दिल्ली वालों को संपर्क किया। दिल्ली ने अकाशा जिस मामले में ऑलरेडी उनकी एजेंसियां कार्रवाई कर चुकी है, अकस्मात ही एक और नई ईडी को लेके उसी चीज में दोबारा से इंक्वायरी करवाना और उस एजेंसी द्वारा कोर्ट में यह कबूल लेना कि इनके खिलाफ ना साक्ष्य है, ना इनका नाम एफआईआर में है। आखिरकार तो उन्हें जेल भेजा क्यों गया, किस लिए उन्हें जो है अंदर किया गया। आखिरकार ये आप क्या संदेश देना चाहते हो पूरे देशवासियों को कि जो व्यक्ति कर्तव्य और निष्ठा से, मेहनत से काम करना चाहेगा, ईमानदारी से काम करना चाहेगा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामता है और उन्हें लगता है कि इसे भारतीय जनता पार्टी को खतरा है उनके कामों से, तो आके उसे जेल में भेज दो। पूरा आज जैन समुदाय हिंदुस्तान का आक्रोश में भरा हुआ है। वो खरी नजर से देख रहा है मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, जैन समुदाय के ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जो है ईडी द्वारा अंदर करवाया हुआ है, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, देशभक्त व्यक्ति हैं। तो हम इसकी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इसे मामला रुकने वाला नहीं है। हम इन चीजों को लेके जो है जनता के बीच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की और देश की जनता ये देख रही है कि किस प्रकार जबरदस्त ये सारी कार्रवाई हो रही है, द्वेष के मामले से कार्रवाई हो रही है। और हम लोगों को बताएंगे कि एक ईमानदार व्यक्ति जो आपके लिए दिन रात कार्य करना चाहता है, उसके साथ ये कृत्य किया जा रहा है। तो ये कल को आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हो। इसलिए आप तुरंत आवाज उठाइए। भारतीय जनता पार्टी को जो है हम एक्सपोज करेंगे, उनके केंद्रीय नेताओं को एक्सपोज करेंगे और हम बिल्कुल सहन करने वाले नहीं हैं।